रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रो ने क्या इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड किया है, और अगर ये फ्रॉड हुआ है तो हमारे जैसे इन्वेस्टर जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो ऐसा क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें कि हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। देखिए, जब भी कोई स्टोरी होता है, कोई इवेंट होता है ना, तो वहां पे उसके टू साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे एक साइड है ऑफ कोर्स इन्वेस्टर और दूसरा साइड है ग्रो। तो यहाँ पे हम दोनों साइड्स को अच्छी तरह से जानेंगे कि इन्वेस्टर का इस बारे में क्या बोलना है और ग्रो का इस बारे में क्या बोलना है, ताकि लास्ट में हम अच्छी तरह से कंक्लूड कर सकें। तो देखिए, इन्वेस्टर का क्या बोलना है इस बारे में। तो 2020 में इन्वेस्टर ने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में ग्रो ऐप के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट किया। सही से इन्वेस्टमेंट हो गया, एनएवी आ गया ना, फोलियो नंबर जनरेट हो गया। 2024 में, दैट इज दिस ईयर ओनली, इन्वेस्टर अब अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम करने जाता है ग्रो ऐप से ही। तो यहाँ पे रिडम्पशन नहीं हो पाता है। तो जब नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर ने ग्रो से चेक किया, कस्टमर केयर से चेक किया, वहाँ पे उन्होंने मेल लिखा, बट किसी तरह का सही से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो यहाँ पे कोर्स आप पैसा रिडीम करने जाएंगे, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। तो फिर इन्वेस्टर ने पराग पारेख एएमसी से डिटेल चेक करने की कोशिश की। वहाँ पे बताया गया कि आपका तो फोलियो नंबर जनरेट हुआ ही नहीं है, आपका किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट हमारे थ्रू नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना किसी भी इन्वेस्टर के साथ अगर ऐसा होता है। लाइक मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी बोलते नहीं आपने तो कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, तो ऑफकोर्स ये तो बहुत बड़ा हेडेक है हमारे लिए। तो कस्टमर अगेन ग्रो से फॉलो अप करता है, लेकिन हाँ, एज पर कस्टमर कोई खास हेल्प नहीं मिलता है, किसी तरह का कोई क्लैरिटी नहीं मिलता है। तो फिर फाइनली कस्टमर ने परेशान होकर सोशल मीडिया पे डिटेल्स को शेयर किया, और लकली फॉर कस्टमर ये जो भी पोस्ट था वो वायरल हो गया। तो बहुत लोगों का फिर रिएक्शन आने लगा। तो फिर ऑफकोर्स आपको पता है ना, जब पोस्ट वायरल होगा तो जो भी कंपनी इन्वॉल्व है उसे एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि वहां पे उसका रेपुटेशन एट रिस्क होता है। तो यहाँ पे फिर कस्टमर को बोला गया कि हम आपके पैसे को रिफंड कर देंगे, लेकिन हाँ, जो भी पोस्ट आपने डाला है उसे आप डिलीट कर दो। तो ये था कस्टमर का साइड स्टोरी। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी वीडियोस आए हैं इससे रिलेटेड, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो देखिए, वहां पे क्या बोला जा रहा है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। वहां पे बोला जा रहा है कि देखिए, पहले क्या होता था कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते थे ना ब्रोकर के थ्रू, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपने जो पैसा ट्रांसफर किया वो पहले उनके पूल अकाउंट में जाता था, और वहां से एक दो दिन के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद वो म्यूचुअल फंड कंपनी के अकाउंट में जाता था, डायरेक्टली नहीं जाता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि आपने ट्रांजैक्शन इंटर कर दिया, फंड ट्रांसफर कर दिया, तो ऑल्दो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास नहीं पहुंचा, तब भी सम केसेस आपको यूनिट्स एलोकेट हो जाते थे। तो यूट्यूब, जो भी यूट्यूब पे ये वीडियोस बना, उस उन्होंने ये बोला है कि भाई कस्टमर ने पैसा ट्रांसफर कर दिया, पैसा पूल अकाउंट में चला गया, यूनिट्स एलोकेट हो गए, लेकिन ग्रो ने कभी भी वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को ट्रांसफर ही नहीं किया, इसीलिए इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं। जब तक वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को नहीं मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट तो होगा नहीं, फोलियो जनरेट हो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हुआ नहीं, इसीलिए अब रिडम्पशन नहीं हो पा रहा था। तो ये अब यहाँ पे जानना जरूरी है कि ग्रो का साइड क्या है। तो देखिए, ग्रो ने ये बोला है कि ये पैसा कभी भी इन्वेस्ट हुआ ही नहीं है। ग्रो के साइड से बोला गया, कस्टमर के साइड से बोला गया कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, फोलियो नंबर जनरेट हुआ है, उसका वैल्यू दिखा है, रिडम्पशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन ग्रो का बोलना है कि नहीं, ये पैसा कस्टमर ने कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं है, पैसा उसके अकाउंट से कटा ही नहीं। देखिए, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर्स है ना, कोई भी झूठ नहीं बोल सकता है, सबका प्रूफ है। जैसे आप म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं ना, तो अगर पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो आपके अकाउंट से पैसा कटा होगा, वो तो दिख जाएगा। तो ग्रो का बोलना है कि नहीं, पैसा कस्टमर के अकाउंट से कटा ही नहीं है, इसीलिए पैसा इन्वेस्ट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर ऑफ कोर्स ये क्वेरी आता है कि ठीक है, पैसा नहीं कटा, इन्वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर आपके पोर्टल पे वो डिटेल्स कैसे शो कर रहे हैं, फोलियो नंबर कैसे जनरेट हो गया। तो यहाँ पे ग्रो का बोलना है कि नहीं, ये टेक्निकल ग्लिच है जिसके कारण हो गया ये। तो देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेरीज तो हैं, बनता है। मान लीजिए कि ग्रो जो बोल रहा है वो सही है ना, पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ,
कस्टमर के अकाउंट से पैसा डेबिट नहीं हुआ, फिर भी 4 इयर्स का टाइम, 2020 से ये स्टार्ट हुआ है, 2024 है, मतलब 4 इयर्स तक वो पैसा उसी तरह से शो करता रहा, फोलियो नंबर शो करता रहा। ऑफ कोर्स ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना उसके सिस्टम पे। मतलब आजकल तो कंप्यूटर से सब कुछ होता है, रिकंसिलेशन होता है, तो मतलब एक पैसे का भी इधर उधर करना मुश्किल है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन जो भी अमाउंट है वो कैसे हो सकता है सिस्टम के साथ, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये एक इशू है 4 इयर्स तक वो भी। और यहाँ पे एक इशू ये भी है कस्टमर साइड से अगर देखा जाए तो कस्टमर का जो भी पोस्ट था उसने कस्टमर ने डिलीट कर लिया है। देखिए अगर मेरे साथ इस तरह का कुछ हो, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद ना मैं रिडीम नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं तो सबसे पहले तो मैं पूरा पैसा लूँगा, उसके बाद उसके ऊपर कुछ फाइन भी चार्ज करूंगा उस कंपनी को। और अगर मैंने पोस्ट डाला है तो पोस्ट तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, मेरी गलती नहीं है ना, ये तो उस कंपनी की गलती है, तो मैं पोस्ट क्यों डिलीट करूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे सरप्राइजिंगली जब रिफंड हो गया, जो भी पैसे का प्रॉब्लम चल रहा था, कंपनी ने इन्वेस्टर को वो पैसा रिफंड कर दिया और इन्वेस्टर ने फिर वो पोस्ट भी डिलीट कर लिया। तो देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ है, डिफिकल्ट ना, जब तक हम कस्टमर के डिटेल्स खुद चेक ना कर लें, बैंक अकाउंट चेक ना कर लें, कमेंट करना मुश्किल है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि देखिए ग्रो भी एक कंपनी है, आज तो बड़ी कंपनी हो गई है। तो अगर ग्रो ने यहाँ पे गलती किया है का मतलब कि पैसा सही में अगर अकाउंट से डेबिट हुआ है और वो इन्वेस्ट हुआ है, और यहाँ पे ग्रो आकर बोलता है ऑफिशियल स्टेटमेंट कि नहीं पैसा तो डेबिट हुआ ही नहीं, इन्वेस्ट ही नहीं हुआ है, मतलब बहुत मुश्किल है किसी भी कंपनी के लिए इस तरह का स्टेटमेंट देना। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट कंपनी ने ऑफिशियल दिया है और यहाँ पे अगर किसी तरह का ना जांच होता है लाइक सेबी के द्वारा, और वहाँ पता चलता है कि कंपनी ने गलत बोल दिया, तब तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, पूरा बिजनेस ना डोलड्रम्स में चला जाएगा। तो वो भी एक पॉइंट है। बट एनी हाउ देखिए जो कुछ भी हुआ है, यहाँ पे एक बात तो है कि ग्रो का जो सिस्टम है उसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क है। और प्लस ये भी है कि देखिए मान लीजिए कि टेक्निकल ग्लिच है, फिर भी अगर कस्टमर आया था तो सही तरह से इस जो इशू था उसे रिजॉल्व करना था। इशू सही से रिजॉल्व नहीं हुआ, तभी तो कस्टमर काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, सोशल मीडिया पे गया। उसके बाद फाइनली जब आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बना तो फिर आपने इशू को समहाउ रिजॉल्व किया। तो ये प्रॉब्लम तो है। सो ये था स्टोरी ग्रो के फ्रॉड का, सो कॉल्ड फ्रॉड का। सो नाउ जान लेते हैं कि एज अ इन्वेस्टर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के दौरान या फिर उसके बाद हमें प्रॉब्लम्स नहीं हो। जो प्रॉब्लम था ग्रो वाला, जो वो प्रॉब्लम अब आना मुश्किल है, क्योंकि पहले पूल अकाउंट में पैसा जाता था तो वहां पे ना ब्रोकर्स कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी कभी तो इस तरह की भी बातें होती थी कि शायद एक वीक बाद ट्रांसफर करते थे म्यूचुअल फंड कंपनी को, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन हाँ, अब वो प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके अकाउंट से पैसा कट होता है, किसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट करें, पैसा वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी का अकाउंट में जाएगा। और जब तक म्यूचुअल फंड कंपनी के अकाउंट में वो पैसा नहीं जाता है, तब तक म्यूचुअल फंड कंपनी आपको यूनिट्स एलोकेट नहीं करेगी। तो ये क्लैरिटी है। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि 2 अकाउंट जरूर रखें। देखिए एक तो जिसके साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल करें, कहीं भी करें, बिल्कुल करें, अगर आपको कन्वीनियंस है, अच्छा लगता है तो करें। लेकिन साथ ही आप ट्राई करें कि एक और अकाउंट रखें जहां से आप अपने डिटेल्स चेक करते रहें। लाइक MF सेंट्रल के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो रिसेंटली बनाया है। तो MF सेंट्रल ना के फिनटेक और कैम्स ने एक साथ बनाया हुआ है, दोनों रजिस्ट्रार्स हैं। कहीं भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, किसी के थ्रू भी अपना इन्वेस्टमेंट करें, वो सारा डिटेल्स आपको MF सेंट्रल पे दिख जाएगा। तो एक अकाउंट वहां भी रखें। अकाउंट सिंपल है, वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड सिर्फ आपको रखना है, अलग से कोई बड़ा अकाउंट नहीं खोलना है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। MF सेंट्रल उसी तरह से MF यूटिलिटीज है, वहां पे आप चाहें तो सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। कैम्स कार्वी के वेबसाइट पे आप सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं, कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वहां पे डिटेल्स मिल जाएगा। ये भी नहीं करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लें। तो देखिए कुछ टाइम पे वहां से एक बार डिटेल चेक कर लेना अच्छा होता है। और प्लस जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, देखिए आपको पास मेल आता है, म्यूचुअल फंड कंपनी का भी मेल आता है, तो एक बार वो भी क्रॉस चेक कर ले कि आपने जिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया था, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो वहां पे शो कर रहा है कि नहीं। या फिर जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन ऑथराइज करते हैं, वहां पे भी ये डिटेल्स चेक कर ले। देखिए आपका पैसा है, आप इन्वेस्टर हैं, तो आइडियली आपको भी अपने पैसे का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपको हमेशा बताया है। तो ये अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा कि आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो थोड़ा बहुत जानकारी बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए।
और जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, स्टेटमेंट आया, तो आप कर सकते हैं कि उसका एक सॉफ्ट कॉपी सेव कर लें। कोई हार्ड कॉपी सेव करने की तो बात है नहीं, सॉफ्ट कॉपी आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का आप हमेशा ध्यान में रखें। और अगर और भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो एक्सेल एक मेंटेन करें, वो भी आप कर सकते हैं। किस फंड में इन्वेस्टमेंट किया, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, किस डेट पे इन्वेस्ट किया, फोलियो नंबर क्या, अगर चाहें। जरूरत नहीं है क्योंकि सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है सभी जगह ना, लेकिन हाँ, अगर फिर भी आप चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, एज अ इन्वेस्टर इन बातों का आप ध्यान रखें। देखिए, मोस्टली यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि सेबी है, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है आपके साथ, तो कभी भी आप सेबी के पास कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपका जो कंप्लेन है जेन्युइन है, तो सेबी भी उस पर एक्शन लेता है। तो बहुत ज़्यादा डरने की बात यहाँ पे नहीं है सिर्फ, हाँ, लेकिन सावधान आपको जरूर रहना है, जागरूक इन्वेस्टर बनना है। और देखिए, इस तरह का अगर इश्यूज आपके साथ हुआ है, तो अगर आप चाहें तो मुझे भी मेल कर सकते हैं, या कमेंट में आप लिख सकते हैं। मतलब अगर मेरे एंड से कुछ हेल्प हो सकेगा तो सर्टली मैं करूँगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी ना क्वेरी है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में उसे आंसर करने की। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग।